अब अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। स्टार्टिंग में देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मेमोरी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन डेफिनेशन ऑफ मेमोरी को? सबसे पहले अपन बोलेंगे इट इज अ फिजिकल डिवाइस capable of storing information temporarily or permanent। इसको हमने डिफाइन किया, इट इज अ फिजिकल डिवाइस कैपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली और परमानेंट। मतलब ऐसी फिजिकल डिवाइस जो इंफॉर्मेशन या सूचना को स्टोर करने का की क्षमता रखती है। और कैसे कैसे तरीके से क्षमता रखती है? या तो अस्थिर रूप से या तो फिर स्थिर रूप से। तो मतलब मेमोरी स्टोर तो करती है इंफॉर्मेशन को दो तरह से, या तो अस्थिर रूप से या स्थिर रूप से। अस्थिर रूप से मतलब अगर डेटा की प्रोसेसिंग हो रही है, डेटा का प्रोसेस हो गया है, परिणाम आ गया है, अपन को उसको स्टोर करने की जरूरत नहीं है, तो अपन उसको बोलेंगे अस्थिर। अगर डेटा की जरूरत अपन को पड़ रही है, अपन उसको सेव करना चाहते हैं और सेव किया है, उसको बोलेंगे अपन स्थिर। इसका जो दूसरा फॉर्मेट है वो होता है वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल और वॉलेटाइल क्या होता है? वॉलेटाइल वह मेमोरी होती है जो अगर कंप्यूटर की लाइट चली जाए या कंप्यूटर एकदम से काम करना बंद कर दे, तो उस मेमोरी में जो भी डेटा, सूचना या इंफॉर्मेशन है वो आपकी चली जाएगी, इरेज हो जाएगी। तो उसको बोलते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है कि लाइट जाए या ना जाए उससे मेमोरी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसी मेमोरी जो अपना डेटा सुरक्षित तरीके से रखती है, लाइट जाने के पहले भी और लाइट जाने के बाद भी। कंप्यूटर अगर बंद होता है बीच में तो भी इसका जो डेटा है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। तो ऐसी टाइप की मेमोरी को अपन बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। और अपन अगर मेमोरी को दूसरे टर्म्स में डिफाइन करना चाहें तो अपन बोलेंगे मेमोरी इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट दैट होल्ड द इंफॉर्मेशन। It is a hardware component that hold the information. It is a hardware component that hold the information. तो मेमोरी को अपन इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मेमोरी क्या है। मेमोरी को उसके कार्य प्रणाली, साइज, क्षमता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस चीज को अपन बोलते हैं टाइप ऑफ मेमोरी। ठीक है, तो उसको कार्य, क्षमता, साइज, कैपेसिटी, इनके आधार पर मेमोरी को
वर्गीकृत किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, तो उसको बोलते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। अब टाइप्स ऑफ जो मेमोरी होती है वो मेनली अपन बात करते हैं दो तरह की होती है। पहला जो टाइप होता है वो होता है प्राइमरी मेमोरी, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है सेकेंडरी मेमोरी। दो तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। जो अपन ने अभी चार्ट बनाया था, पूरा एक डायग्राम बनाया था, उसमें अपन ने देखा था कि प्राइमरी मेमोरी होती है और एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो कंप्यूटर को ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हेल्प करती है। तो अपन बात करेंगे इट helps the computer during the program execution। ठीक है, तो प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के प्रोग्राम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए उसकी मदद करती है। तो ऐसी मेमोरी को अपन बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। और ये जो मेमोरी होती है वो उसका दूसरा नाम है मेन मेमोरी, जिसको अपन इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। इसको अपन मेन मेमोरी भी बोलते हैं। मेन मेमोरी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर के किसी भी कार्य को करने में अपन असमर्थ हैं। कंप्यूटर कोई भी काम इस मेमोरी के बिना नहीं कर सकता है, इसलिए अपन इसको मेन मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, अब अपन समझते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है वो वर्क कैसे करती है, कैसे काम करती है। तो जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि अपन ने कोई एक प्रोग्राम बनाया। अब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के बीच में ही अपन को डेटा, इंफॉर्मेशन या एक छोटा सा प्रोग्राम जो उसकी मदद करता है उसकी जरूरत पड़ती है। तो डेटा, इंफॉर्मेशन या कोई एक छोटा सा प्रोग्राम जिसको उस बड़े प्रोग्राम को कंप्लीट होने में या पूर्ण होने में या उसको रिजल्ट तक पहुंचाने में जरूरत पड़ रही है। तो ऐसे जो चीजें हैं, डेटा, इंफॉर्मेशन या कोई छोटे प्रोग्राम, वो उपलब्ध रहते हैं प्राइमरी मेमोरी में। और जब भी उनकी जरूरत पड़ती है तो तत्काल वो जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, जो रनिंग प्रोसेस में प्रोग्राम चल रहा है, वहां पे वो तत्काल पहुंच जाते हैं और उनकी मदद करते हैं। जैसे अपन देखते हैं कि एक कैलकुलेटर होता है, कैलकुलेटर का यूज सबने किया होगा, ठीक है। पर अगर अपन कंप्यूटर में कैलकुलेटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर में जो कैलकुलेटर होता है उसका प्रोग्राम बनाया गया और किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में C++। तो इसमें प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जोड़, बाकी, गुणा, भाग सब होगा। तो आप जोड़, बाकी, गुणा, भाग के लिए अपन हो सकता है छोटे छोटे प्रोग्राम बना लें और उनको अपन कहीं सेव करके रखें। जब भी अपन बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे तो वहां पे हो सकता है अपन बार बार जोड़ वाले, जो एडिशन वाला प्रोग्राम है, उसको अपन कॉल करें। तो ये जो प्रोग्राम है
वो तुरंत हेल्प करने के लिए आएगा। कैसे हेल्प करने के लिए आएगा? जैसे अपन ने किया 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो बार बार ये एडिशन के प्रोग्राम की अपन को नीड पड़ रही है, और एडिशन के प्रोग्राम की अपन को नीड हो रही है, तो बार बार ये प्रोग्राम ऐड करता जाएगा। जो फाइनल आंसर है वो अपन को 10 मिल जाएगा। समझ में आ रही है? तो एक प्राइमरी मेमोरी का मुख्य काम